आप सभी श्री हरि विष्णु भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको आंवला नवमी, जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को होती है, उसका शुभ मुहूर्त तथा महत्व और इसकी पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी और आंवले के पेड़ की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी आंवले के पेड़ पर निवास करते हैं, इसीलिए इसे आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा और दान करने पर अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से सभी साधक को आर्थिक लाभ मिलता है। अक्षय नवमी 21 नवंबर 2023 मंगलवार को पड़ रही है। मान्यता है कि आंवला नवमी स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी है। इस दिन दान, जप और तप सभी अक्षय होकर मिलते हैं। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा के बाद इसकी छाया में बैठकर भोजन किया जाता है। ऐसा करने से हर तरह के पाप और बीमारियां दूर होती हैं। आंवला नवमी का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि यानी आंवला नवमी 21 नवंबर प्रातः 3:16 पर आरंभ होगी और अगले दिन अर्थात 22 नवंबर को देर रात 1:09 पर संपूर्ण होगी। अक्षय नवमी पूर्वाह्न समय प्रातः 6:48 से दोपहर 12:07 तक अवधि रहेगी पूरी 5 घंटा 19 मिनट। ये श्रवण करते हैं आंवला नवमी की पावन कथा। सभी बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय, देवी लक्ष्मी जी की जय। एक राजा था, उसका प्रण था वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवल्या राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर रहने लगे। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं, क्योंकि जंगल में उन्हें आंवले नहीं मिल सके, तो उन्होंने दान भी नहीं किया और जब दान नहीं हुआ तो उन्होंने भोजन भी ग्रहण नहीं किया। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इनका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो लोगों का विश्वास चला जाएगा। ऐसा सोचकर भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के वृक्ष लगवा दिए। सुबह जब राजा रानी उठे तो उन्होंने देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना बड़ा राज्य बसा हुआ है और जगह जगह आंवले के वृक्ष आंवलों से लदे हुए हैं। राजा रानी से कहने लगा, रानी देख कहते हैं, सत मत छोड़े सूरमा सत छोड़िया पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। कहने का मतलब है कि किसी को भी अपने सत का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर सत के मार्ग पर आप अडिग हो तो लक्ष्मी आपके द्वार दोबारा आएंगी। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके भोजन किया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। सभी बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। उधर आंवला देवता का अपमान करने पर माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय
उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आ गया कि ऐसा मस्सा मेरी सास के पीठ पर भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टप टप टपकने लगे। टपकते आंसू सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सासू माँ की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और उन्होंने अपना सारा हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि और अधिक बढ़ता है। बहू बेटे ने अपने माता पिता से क्षमा याचना की तथा राजा रानी ने भी उन्हें क्षमा कर दिया। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत आपने रखा वैसा सभी का रखना। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि जो भी इस कथा को सुन रहा हो उस सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना और उनको इसी प्रकार यश, वैभव और सुख समृद्धि प्रदान करना। सभी बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण।